विचार करो जरा। अभी शांति धारा के नाम पे भर भर के कलश ढोलते हैं प्रतिमा के ऊपर, आप उसे धर्म मानते हैं। आपको पता है एक श्रावक को भी नहाने के लिए मुनिराज लोग ही उपदेश देते हैं कि नहाते समय कम से कम जल का प्रयोग करना चाहिए, वो भी छने हुए प्राशुद्ध जल का। 1 लोटा पानी में ब्रह्मचारी जीव नहाता है, 1 लोटा पानी में 1 मग्गा पानी नहाने के लिए उपयोग करते हैं। जब श्रावक के नहाने के लिए कम से कम जल का उपयोग करने के लिए कहा है और मुनिराज के अस्नान व्रत कहा है, तो जो अरिहंत अवस्था की प्रतिमा है उस पर क्यों भर भर के कलशा ढोलना है आपको? ऐसा कौन सा पुण्य आ रहा है? इससे मेरे समझ में नहीं आ रही बात। हाथ जोड़ के दर्शन करने से क्या पुण्य नहीं मिलता? जिनेंद्र भगवान का गुणगान करने से क्या कार्य नहीं होता? जब तक आप 1 लोटा 2 लोटा 4 लोटा भर के पानी नहीं डालोगे प्रतिमा पे, तब तक काम नहीं होगा क्या? ऐसी कौन सी अटकी पड़ी है, मेरे समझ में नहीं आती बात। प्रक्षाल ठीक है, थोड़ा बहुत 2-4 बूंद जल डालना अभिषेक के रूप में, वो प्रतिमा की साफ सफाई अच्छे से हो उस दृष्टि से, वहां तक भी ठीक है। भर भर के कलशा डालने का समझ में नहीं आता। अब कोई कहे भाई सुमेरु पर्वत पे 1008 कल से अभिषेक हुआ था। भाई बाल तीर्थंकर का हुआ था, गृहस्थ अवस्था थी, ब्रह्मचारी भी नहीं थे तब तो वो। समझ में आया कि नहीं आया? गृहस्थ अवस्था थी, बाल तीर्थंकर का था, बाल तीर्थंकर थे वो। और 1008 कलशों से जो अभिषेक हुआ उसमें भी यहाँ का जल नहीं, क्षीर सागर से जल लाया गया था, 5वें सागर से, जहां जल की कोई कमी नहीं है। और उसमें भी वेस्ट नहीं हुआ था। जितना भी जल उपयोग में हुआ, असंख्यात देव खड़े हुए थे, एक एक बूंद भी कोई गंधोदक की ले तो 1 बूंद जल नहीं बचे, तो 1 बूंद वेस्ट नहीं हुआ था। पूरी बात तो समझो पहले, शास्त्र कहते क्या है भाई, कौन सी बात किस भूमिका में कहा किस तरह प्रयोग में ली गई है उसको तो समझो। नहीं शास्त्र में लिखा है कि भर भर कलश, अरे किस भूमिका में लिखा है, किस जीव के लिए लिखा है, किसके द्वारा लिखा है, कुछ तो पढ़ो, कुछ तो समझो, तब बात समझ में आएगी। ऐसा है, एक परंपरा कोई व्यक्ति चला देता है, उसको धर्म मान करके आंख बंद करके शुरू कर देते हैं। शांति धारा का तो इसलिए भी चल गया क्योंकि किसी ने कह दिया कि भैया इससे आपके घर में शांति रहेगी, आपके जीवन में शांति रहेगी, परिवार में धन की वृद्धि होगी। अरे भाई कर्मों का क्या होगा फिर? कर्मों का क्या होगा फिर? परिणामों का क्या होगा? जैन दर्शन के कर्म सिद्धांत का क्या होगा? इस पर विचार करना चाहिए।